राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक मर्डर हुआ है और मर्डर कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है जो इस वक्त IBC 24 में आपको बता रहे हैं। दुकान से ट्रंक खरीदने का एक वीडियो सामने आया है। वही ट्रंक जिस ट्रंक के अंदर सूटकेस के अंदर शव को भरा गया था, उस ट्रंक को खरीदने के वक्त का ये वीडियो आप देखिए, आपके सामने है। स्कूटी से ट्रंक खरीदने के लिए आरोपी गए थे और CCTV में कैद हुए हैं। रायपुर की एक दुकान से ही ट्रंक खरीदा गया। ट्रंक खरीदने का वीडियो आपके सामने। घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है और जल्दी पुलिस पूरी घटना का खुलासा करने वाली है। तो आपको बता दें कि दीनदयाल थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ इलाके से कल एक ट्रंक के अंदर सूटकेस में एक युवक का शव मिला था, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि उसी एरिया में एक घर में माना जा रहा है कि हत्या की गई थी। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपियों की। पुलिस जल्द खुलासा करने वाली है। लेकिन ये वही कार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, ये उस जगह की तस्वीर है। यहां पर आप आरोपियों को देख रहे हैं जिसमें एक युवक और एक युवती है। ये वही ईवी जो कार के साथ जाती नजर आ रही थी। इसी ईवी में दो लोग सवार हैं, एक युवती है और एक युवक है। और ट्रंक खरीदने का ये वीडियो आप देखिए, ये वो ट्रंक है जिसे खरीदा गया और उसके बाद इसे कार में लोड किया गया। यही ट्रंक है जिसके अंदर एक युवक का शव सूटकेस के अंदर भरा गया था। इस ट्रंक को खरीदने का ये वीडियो अब सामने आ चुका है। राजधानी रायपुर के मार्केट से आपको बता दें ट्रंक खरीदा गया था और ये वो कार है जिसे पुलिस ने जब्त किया है। कार हालांकि दूसरी है, लेकिन बताया जा रहा है कि कार में जो नंबर प्लेट था वो दूसरा था। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है कि क्या जिसके नाम पर ये कार रजिस्टर्ड है वही वो आरोपी है। तो तमाम जांच जो है वो फिलहाल जारी है। लेकिन इस बीच आपको बड़ा अपडेट ये जरूर दे दें कि एक और वीडियो सामने आया है। एक वीडियो हमने आपको सुबह दिखाया था, जिस वीडियो में देखा जा सकता था कि कॉलोनी की गेट से ट्रंक को लेकर कार और उसके साथ साथ एक युवती ईवी में सवार होकर निकलती दिखाई दी थी। और उसके ही कुछ घंटे के बाद लगभग 9:51 का वो वीडियो था जब कॉलोनी के गेट से ये कार और ईवी बाहर निकलती नजर आई थी। और उसके कुछ घंटे के बाद ही ट्रंक में लाश पुलिस ने बरामद कर ली थी लोगों की सूचना के बाद। अब ये कार जब्त हो चुकी है। किसका नंबर है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, क्या वही वो आरोपी है या फिर इस कार का इस्तेमाल किया गया है, ये तमाम वो पहलू है जिस पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़े इनपुट्स पुलिस को मिल चुके हैं। दुकान से खरीदा गया ट्रंक भी बरामद किया जा चुका है। ट्रक खरीदने का वीडियो सामने आ चुका है। घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई और इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस का जल्द खुलासा सामने आएगा। इस पूरी घटना में आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से निर्ममता से एक युवक की हत्या की गई, वो युवक आखिर कौन था, क्या इन चारों आरोपियों के रिश्तेदार था या कुछ और बात है, ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा होगा। IBC 24 में लगातार आप तक हर अपडेट इस पूरे कांड से जुड़ा हुआ पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कल राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ इलाके में एक ट्रंक में लाश बरामद की गई थी, जिसके बाद ये पुष्टि हुई कि युवक का कत्ल किया गया है, हत्या की गई है। धारदार हथियार से गले में वार किया गया था और उसके बाद उसके शव को एक सूटकेस में भर के उसके ऊपर सीमेंट से उसे प्लास्टर करने के बाद उसे ट्रंक में डालकर उसे सुनसान इलाके में फेंका गया था। लेकिन उसके बाद एक बड़ी पहलू ये भी निकलकर सामने आए कि इंद्रप्रस्थ इलाके के एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट के अंदर उसकी हत्या की गई थी और इसके साथ ही ट्रंक खरीदने का वीडियो भी अब सामने हो चुका है। साफ तौर में इसमें आरोपी देखे जा सकते हैं, जिसमें 3 आरोपी और एक युवती इसमें शामिल बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि देखिए युवक का जब शव बरामद होता है तो जिस तरह से पूरे देश में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, चाहे वो सोनम रघुवंशी का केस हो, चाहे वो मुस्तान रस्तोगी का केस हो, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस बार ट्रंक में जो शव बरामद किया गया है वो शव भी किसी पति का है और क्या उसकी कातिल एक पत्नी है। फिलहाल ये वीडियो सामने आया है। राजधानी रायपुर में बाजार का ये वीडियो है। बाजार से ट्रंक खरीदने का वीडियो, एक CCTV फुटेज अब सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 लोग मिलकर ट्रंक खरीद रहे हैं। एक युवक ट्रंक को लेकर कार में लोड करने जाता है, वहीं बाकी के जो 2 लोग हैं, एक युवती और एक युवक ईवी में सवार होकर वहां से निकलते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जल्द ही पुलिस इस पूरी घटना का खुलासा करने वाली है और IBC 24 पर लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा फुटेज जो सामने आया है, कल जो आपको फुटेज दिखाया गया था, जो CCTV फुटेज सामने आया था, कॉलोनी के गेट से कार निकलती हुई इसमें नजर आ रही थी। और अब एक और CCTV फुटेज इस मामले में सामने आया है, जिसमें बाजार से ट्रंक खरीदते हुए आरोपी कैद हुए हैं। तो
काफी हद तक के ये सीसीटीवी फुटेज भी इस घटना में तफ्तीश में अहम बिंदु साबित होगा, क्योंकि ट्रंक कब खरीदा गया ये एक बड़ी जानकारी। आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। स्टार जैन उसी क्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, कौन से बाजार से ये ट्रंक खरीदा गया था, कितने बजे क्या ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक अहम पहलू हो सकता है कि कितने बजे हत्या की गई और कितने बजे ट्रंक खरीदा गया था, हत्या के पहले या हत्या के बाद। ये तमाम वो पहलू फिलहाल जिस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। देखिए, ट्रंक की बात करें तो रायपुर में सबसे ज़्यादा ट्रंक जो बेचे जाते हैं वो पेटी लाइन में, गोल बाजार इलाका है, ये काफ़ी व्यस्ततम इलाका है और पेटी लाइन इलाका इसे कहा जाता है। पेटी लाइन सड़क कही जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइन से पेटी वालों की दुकानें हैं यहाँ पर। अब सवाल ये आता है कि पुलिस कैसे पहुँची यहाँ तक। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर दुकानदार अपना एक मार्का लगा के रखता है और उस जो ट्रंक जिसमें बॉडी मिली है उसमें भी एक मार्का लगा हुआ था, हब्बू भाई करके, और उस मार्के के आधार पर पुलिस यहाँ पहुँची और दुकानदारों से भी हमने बात की है। अभी फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात सामने आ रही है कि 22 तारीख को यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लगभग 11:30 से 12:30 के बीच ये फुटेज सामने आया है और जो फुटेज निकला पुलिस को, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है जगह जगह मार्केट में, क्योंकि पुलिस ने ही सब जगह व्यस्ततम इलाके हैं यहाँ पे कैमरे लगवाए हैं और उसी आधार पर पुलिस को ये मिला। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। कितने बजे करीब आए थे वो लोग और क्या किस तरीके की बातचीत हो रही थी, थोड़ा बताएंगे उनसे। भैया भाई कितने बजे आए थे उधर? देखिए 11:30 से 12:30 के बीच की खबर है। जी 11:30-12 बजे आए होंगे। मैं घर में था, भाई लोग पापा लोग थे, पेटी का खरीदे, मोल भाव करे, सौदा करे है, लेके गए सीधा। एक चीज और बात सामने आई कि आमतौर पर ग्राहक मोल भाव करता है, वो मोल भाव नहीं करा। ये लोगों ने कुछ मोल भाव किया था? मोल भाव नहीं करे, बहुत जल्दी में थे, हड़बड़ा रहे थे उन लोग। देखिए, ये एक पहलू ये भी होता है। 22 तारीख की लगभग 11:30 से 12:30 के बीच वो लोग यहाँ खरीदी करने आते हैं ट्रंक, और जिस प्रकार से व्यवसायी हैं, इनके भाई से भी हमने लाइव में फोनों बात किया था आईबीसी में अपने चैनल पे, तो उन्होंने भी बताया था कि काफ़ी घबराए हुए थे। और आमतौर पर यदि हम ह्यूमन टेंडेंसी देखें भारतीय होने के नाते, तो कहीं भी हम खरीदी करने जाते हैं तो हल्का मोल भाव करते हैं, लेकिन जैसा कि ये बता रहे वो यहाँ पर आए और बस इतना कहा कि ये ट्रंक है, इस साइज़ में सामान रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये बात उन्होंने कही। और बिना कोई मोल भाव किए जो रेट बताया गया वो रेट देके यहाँ करीब पौन घंटे तक इंतज़ार किए हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग थोड़ा बताएंगे, क्योंकि जो फुटेज सामने आ रहा है लगभग पौन घंटे तक वो आपकी दुकान में थे। यहाँ वो जिस ऑटो में उनका सामान ले आना था उस ऑटो वाले का वेट कर रहे थे जी। अच्छा, और काफ़ी घबराए हुए टाइप के भी लग रहे थे? नहीं, वैसे तो नहीं लग रहा था, हम लोग को एकदम नॉर्मल थे, बैठे थे यहाँ, दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे थे, हंस भी रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे कुछ बताएं? सुनाई नहीं दिया, आप दोनों बाहर बैठे हुए थे जी। स्टूल पे। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट जैसे मैंने कहा कि मोल भाव भी नहीं किया और हड़बड़े हाथ में थे, थोड़ा घबराए हुए भी लग रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो पुलिस ने नोट किया है और उस आधार पर पुलिस इस क्लू तक पहुंची और उनको फिर अभी हिरासत में ले लिया गया है। ये तक खबर आ रही है कि जिन वाहनों का उपयोग किया गया है स्टार, अब देखिए कड़ियां जो हैं वो किस तरह से जुड़ रही हैं, क्योंकि जिस फ्लैट में ये माना जा रहा है कि हत्या की गई होगी, ये भी जानकारी सामने आई थी कि 19 जून को उस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। और उसके बाद एक जानकारी अब ये आ रही है कि 22 तारीख को ये ट्रंक खरीदा गया, क्योंकि कल जब लाश बरामद हुई थी तभी ये जानकारी सामने आ गई थी कि लाश 2-3 दिन पुरानी है, क्योंकि काफी डिकम्पोज वो हो चुकी थी। ऐसे में संभवतः अगर 22 तारीख को ट्रंक खरीदा गया है, इसके साफ मायने हैं कि हत्या की जा चुकी थी और उसके बाद ट्रंक खरीदा गया है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि अगर ट्रंक खरीदते वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नॉर्मल थी, यानी कितने शातिर तरीके से उन लोगों ने इस चीज को अंजाम दिया है कि हत्या करने के बाद ट्रंक खरीदने आरोपी पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही कंपोज्ड और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी। जी बिल्कुल, जैसा कि कड़ी जोड़ती गई है और आपको बता दूं कि 22 तारीख को जैसे ट्रंक इन्होंने खरीदा है और कल जो हमने IBC 24 पर सबसे पहले जो CCTV फोटो जो हमने दिखाई थी उसमें यदि टाइम गौर किया जाए तो 23 तारीख का बता रहा था, कल का, मतलब एक दिन पहले आके ट्रंक खरीदते हैं और ये ट्रंक खरीद रहे हैं। और जैसा कि बात हो रही कि वो सामान रख आ जाएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ इतनी बात रखे हैं, तो मतलब वारदात को वो पहले अंजाम दे चुके थे
और उसके बाद शायद घबराए हुए थे कि बिल्कुल, किस इस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के बाद सबसे बड़ा खुलासा अगर वो है तो यही है कि हत्या के बाद ये ट्रंक खरीदा गया है। हालांकि पूरी तस्वीर तो तब निकलकर सामने आएगी जब पुलिस इसका खुलासा करेगी, और पुलिस का कहना भी है कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा वो करने वाली है। लगातार खबर पर नजर बनाकर रखेगा स्टार। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।